मीडिया रिपोर्ट, अपना देश अपनी खबर। नमस्कार, मीडिया रिपोर्ट देख रहे हैं आप और इस वक्त हम राय में मौजूद हैं और मेरे साथ में मौजूद हैं हमारे युवा साथी पुनीत राय। आपने बड़े बड़े नेताओं से बात की होंगी, उनके इंटरव्यूज़ देखे होंगे, आपने विधायकों के, सांसदों के और कैबिनेट मंत्रियों के इंटरव्यू देखे होंगे। कुछ न कुछ ऐसा भी देखने को मिले जिससे जनता स्वीकार करे। आज बात राय के बेटे से करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपनी 8 नंबर वार्ड से ताल एक बार फिर से ठोक दी है। क्या रहेगा इस बार, उसके बारे में जानेंगे और जनता का रुझान जो है उसके बारे में जानेंगे। पुनीत भाई, स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को, हरियाणा प्रदेश वासियों को, जिला वासियों को, मेरे क्षेत्र वासियों को, मेरे वार्ड वासियों को पुनीत राय की राम राम, नमस्कार, जय श्री राम। बहुत सारे नेताओं के हम इंटरव्यू करते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा भाई भतीजावाद देखने को मिलता है जिससे प्रदेश की जनता है नाराज कहीं ना कहीं दिखाई देती है। तो किस तरह से उम्मीदवारी तय होगी राय से और क्या अलग से देखने को मिलेगा? देखो, ये जो चुनाव में निर्दलीय पर्चा भरने की बात है, ये निर्दलीय पर्चा नहीं है, ये कार्यकर्ताओं के हक की लड़ाई है। ये 36 बिरादरी ने अपनी टिकट देकर, अपना कैंडिडेट बनाकर मेरे को मैदान में उतारा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है, किसी भी प्रकार की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है केवल पार्टी पर बैठे हुए शीर्ष नेतृत्व द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके अपने भाई भतीजावाद, परिवारवाद में जो टिकट देकर एक कार्यकर्ता की हत्या करने का कार्य किया है, हम उसके खिलाफ हैं। लेकिन पार्टी का कहना था कि भाई भतीजावाद जो कांग्रेस में अक्सर होता था वो भाजपा में देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ एक आरोप आप लगा रहे हैं कि भाई भतीजावाद जहाँ देखने को मिला है उसको कैसे साबित करेंगे? साबित करने की जरूरत ही नहीं है, जग जाहिर है, पूरे जिले को इस बात का पता है। आप मेरे से क्यों, पूरे जिले में किसी भी कार्यकर्ता से बात कीजिए, जनता से बात कीजिए, आम लोगों से बात कीजिए, वोटरों से बात कीजिए। जितने भी व्यक्ति राष्ट्र प्रेमी, देश प्रेमी, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं या अन्य पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं, सभी को पता है रिश्तेदारी बिल्कुल शुद्ध शुद्ध की रिश्तेदारी है। पिछली बार जिस लड़के को, जिस बेटे को अब की बार मोहनलाल जी ने भारतीय जनता पार्टी की टिकट दी है, पिछली बार उनकी माता जी ने, जब मेरे को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया था तो उनकी माता जी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था मेरे खिलाफ, और मायराम जी ने, इनके सारे परिवार ने गांव में घर घर घूम के, वार्ड में घूम के हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटें मांगी थी। राय की जनता के लिए खास क्या करना चाहिए? ऐसा है, जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान का रूप होती है, और हमारा जो ये चुनाव है ये हमारे परिवार का ही चुनाव है। 36 बिरादरी के अंदर सत्य और असत्य का चुनाव है, धर्म अधर्म की लड़ाई है, भाई भतीजावाद, परिवारवाद की लड़ाई है, कार्यकर्ताओं के हक की लड़ाई है। किसी भी आदमी की तानाशाही जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जो व्यक्ति अपने पद पर बैठे हुए दुरुपयोग करते हैं अपने पदों का, अपनी शक्तियों का, उसके भारतीय जनता पार्टी में मैं नहीं, मैंने तो आवाज उठा दी, लेकिन हर कार्यकर्ता में रोष है। जिनके साथ अनदेखी हुई है, जिनके साथ अनदेखी होती रही है, लेकिन हर आदमी आवाज उठाने की ताकत नहीं रखता। मैंने ये ताकत की है, ये जनता के प्यार और विश्वास से ताकत की है। मेरे को हर बात का पता है कि क्या क्या घटना मेरे साथ घट सकती है, क्या क्या मेरे साथ हो सकता है, किस प्रकार की आफत और आपदाएं मेरे ऊपर आ सकती हैं, लेकिन मैं हर बात के लिए तैयार हूं क्योंकि जनता और परमात्मा मेरे साथ है। राय का बुरा हाल हमने देखा, अक्सर गलियों में गंदा पानी भरा रहता है और बहुत सारी दूसरी दुविधाएं भी हैं। मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो वो यहाँ पूरी नहीं हो पाती। अगर आपको जनता मौका देती है तो सबसे पहले कौन सा काम करना चाहिए? नहीं, आप जो बात कर रहे हो, हमारे क्षेत्र में पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा है, वोट परसेंटेज कम है, लेकिन पॉपुलेशन जो है 1 लाख है, और 1 लाख की आबादी के हिसाब से हमने विकास कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन बड़े प्रोजेक्ट हैं, महीना, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने के प्रोजेक्ट नहीं थे, वो 4-4, 5-5 साल के प्रोजेक्ट थे। पानी की निकासी का प्रोजेक्ट है, जमुना के पानी का पीने का प्रोजेक्ट है, सारे क्षेत्र में सीवरेज लाइन की व्यवस्था का प्रोजेक्ट है। तो ये तकरीबन कार्य हमारे फाइनल हो चुके हैं। 95% तक हमारा जो है ये कार्य सभी संपूर्ण हो चुके हैं। 5-7-10% का जो कार्य बचे हुए हैं वो जल्दी हम कंप्लीट करेंगे और जनता को जो उनकी थोड़ी बहुत परेशानियां चल रही है उससे भी निजात दिलाएंगे। कार्य करने में हमने और हमारी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी किसी प्रकार की भी, और आगे भी जिस प्रकार अब तक मैंने जनता की सेवा करी है, आगे भी उसी प्रकार मैं अपने जनता को अपना परिवार मानता हूं। मैं गुंडा राज के, भाई भतीजावाद के खिलाफ हूं और पार्टी के हमेशा साथ था, साथ हूं और साथ रहूंगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि जनता अगर मौका देती है तो फिर से बीजेपी को समर्थन जाएगा? जी,
बीजेपी से ना मैं कल अलग था, ना मैं आज अलग हूं, ना मैं भविष्य में अलग हूंगा। पार्टी हमारी मां है। शीर्ष पर बैठे हुए नेतृत्व चाहे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके कुछ भी कदम उठा दे, लेकिन वो कदम उठाने से पहले जिस परिवार को टिकट दी है उन सभी परिवारों के खिलाफ वो कदम उठाना होगा। उसके बाद पुनीत राय पर वो कदम उठाने का और उंगली उठाने की हिम्मत करें, अन्यथा कति ना करें। नहीं तो ये आंदोलन हम ऊपर तक पहुंचाएंगे, ऊपर तक इस बात की शिकायत करेंगे कि एक कार्यकर्ता के साथ ऐसा किया जा रहा है और अपने रिश्तेदारों के साथ इस प्रकार का सहयोग किया जा रहा है और कार्यकर्ताओं पर इस प्रकार का अन्याय किया जा रहा है। पुनीत राय की जनता का कितना सहयोग महसूस करते हैं? भाई साहब, जनता का तो 100% सहयोग है, हर तरीके से सहयोग है। जनता ने ही मेरे को उम्मीदवार बनाया है। मैं आज किसी पार्टी का उम्मीदवार नहीं हूं, मैं जनता का उम्मीदवार हूं। जनता ने ही उम्मीदवार बनाया है, जनता ही चुनाव लड़ रही है, जनता ही सारा कार्य कर रही है। ये रोष जो है ये सिर्फ पुनीत राय में नहीं है, ये जनता में रोष है, सभी कार्यकर्ताओं में रोष है, ये 36 बिरादरी में रोष है। इस प्रकार से तो कोई भी कार्यकर्ता पार्टी के लिए वर्किंग करना बंद कर देगा। ये तो शुद्ध पार्टी को कमजोर करने का कार्य किया जा रहा है, जिस पर रोक लगनी चाहिए, अंकुश लगना चाहिए। अगर राय की सुख सुविधाओं की बात करें, मूलभूत सुविधाओं की बात करें और रोजगार नौकरी पेशे की बात करें तो काफी युवा बेरोजगार घूमते हैं। उनके लिए पुनीत राय क्या कर पाएगा? ऐसा है, हमारे क्षेत्र में रोजगार की कोई कमी नहीं है, किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। कुछ चीजें होती हैं, कुछ बच्चे जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो अपने पढ़ाई के हिसाब से अपनी योग्यता के अनुसार नौकरियों का चयन करते हैं, इसलिए वो थोड़े बहुत दिन जॉब पर इंटरव्यू देते हैं, लेकिन जब तक उनकी योग्यता के हिसाब से उनको नौकरी नहीं मिलती इसलिए वो खाली हो जाते हैं। नहीं अन्यथा ऐसा हमारे क्षेत्र में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। रोजगार की तरफ से हर आदमी का अपना कुछ ना कुछ रोजगार है, नहीं है तो वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, या भाई खेती बाड़ी कर रहा है, या भाई दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, या भाई दुकान वगैरह कार्य कर रहा है। हर व्यक्ति हमारे क्षेत्र में अपना कमाने खाने के जरिए पे लगा हुआ है। और जो कोई बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो गए हैं जिनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा, उसमें हमारा पूरा सहयोग रहता है। हमारे साथ में लगता हुआ राय इंडस्ट्रीज एरिया है, कुंडली इंडस्ट्रीज एरिया है, फिर आगे बड़ी इंडस्ट्रीज एरिया है। इनमें हम बात करके लोगों को जॉब दिलवाने का कार्य करते हैं। आज भी लगभग जब से हम राजनीति में आए हैं और उससे पहले से लेकर आज तक हजारों बच्चों को, हजारों व्यक्तियों को, हजारों माताओं बहनों को हमने जो है रोजगार दिलवाए हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा कि सरकार में जो मंत्री बन जाते हैं, कैबिनेट मंत्री, विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, कहीं ना कहीं शुरुआत में गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन फिर सरकार की गोद में बैठ के 5 साल तक जनता को भूल जाते हैं। तो पुनीत राय कैसे अलग है? देखो ऐसा है, ये ना तो हमारी पार्टी की रीति नीति है, ये तो व्यक्ति विशेष अपने पद पर बैठकर, बड़े पद पर पार्टी जो सम्मान उसको देती है, जो कार्यकर्ताओं के सहयोग से उसको बड़ा करती है, उस पर बैठने के बाद उसको अहंकार आ जाता है। उस अहंकार के कारण ऐसा कदम उठाते हैं। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है कि हर कार्यकर्ता को एक समान दृष्टि से देखा जाए। जो पार्टी जितनी मेहनत करता है, पार्टी के लिए जितना समर्पित होता है, उसको उतना आगे बढ़ाया जाए, उसकी योग्यता के अनुसार उसका मान सम्मान किया जाए। और कभी भी गरीब व्यक्तियों का जिस बात में हित ना हो उस कार्य को करने के लिए बिल्कुल भी किसी प्रकार का वो ना कराया जाए। जिस कार्य में जनता का, गरीब जनता का हित हो, गरीब जनताओं का फायदा मिले, सबको समान अधिकार मिले, उसी के लिए हमेशा कार्य करना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें मीडिया रिपोर्ट।